हाँ तो दोस्तों यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको मोतीलाल ओसवाल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 21% से कंपनी का रेवेन्यू गिरकर 898 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर अगर आपको 21% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं मिलना चाहिए। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 52% से यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिरकर 220 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स को अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 898 करोड़ का। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये नंबर भी यहाँ पे 34% बढ़कर 220 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ये नंबर बढ़ने वाले ही है, क्योंकि जो इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन हमने देखा है पूरे साल में, उसे क्लियर कट इंडिकेशन था कि ये नंबर बढ़ने वाला ही है। लेकिन ये क्वार्टरली बेसिस का नंबर क्यों गिरा है, जबकि मार्केट में इतने नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और लगातार अगर आप देखोगे हर ब्रोकिंग फर्म अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर ये फुल सर्विस ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल का ये रेवेन्यू क्यों गिरा है? देखिए, इसका रीजन ये है क्योंकि जो मोतीलाल ओसवाल ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है, तो यहाँ पे लोग ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करते। लोग मोतीलाल ओसवाल को अधिकतर इसलिए यूज करते हैं ताकि उनके इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल देखा जाए 25 ईयर्स से ये ब्रोकिंग सर्विस दे रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर यहाँ इन्वेस्ट कर लिया तो मतलब उनके शेयर्स कहीं जाएंगे नहीं। और जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए वो यूज करते हैं, तो वहां पे ये मोतीलाल ओसवाल नहीं ठहर पाता है, क्योंकि अगर इनके यहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होगी तो इनको ज्यादा ब्रोकरेज नहीं मिलेगा और वहां पे ये ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इश्यू मोतीलाल ओसवाल के साथ बना हुआ है। अब ये देखिए, 15,450 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 12 का कंपनी का अर्निंग पर शेयर है। ऑल्दो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर कंपनी का बढ़ेगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे और कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करें तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चाहते हैं कि जो कंपनी ग्रोथ दिखाए वो ग्रोथ यहाँ पे कंपनी नहीं दिखा रही है, वो एक मेरे ख्याल से एक बड़ा इश्यू मोतीलाल ओसवाल के साथ बना हुआ है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे लगभग यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर्स की एंट्री हुई थी, फिर यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरा था, इस बार और कंपनी का रेवेन्यू गिरा था, प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरी थी। लेकिन इस बार जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है इसका रीजन है कोविड। जो कोविड की वजह से यहाँ पे जो इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा है इंडिया के अंदर, उसकी वजह से यहाँ पे ये रेवेन्यू ग्रोथ हमने देखा है और ये प्रॉफिट ग्रोथ हमने देखा है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अभी मार्केट बुल रन में चल रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप कोई भी ब्रोकिंग फर्म देखोगे वो अच्छा परफॉर्म करती हुई ही नजर आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट गिरता है और अगर वहां पे इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम होता है तो उससे सीधा क्लियर कट इनके रेवेन्यूज कम होते हुए नजर आएंगे। और अगर मार्केट बियर मार्केट में जाता है और 3-4 महीने तक मार्केट अगर बियर मार्केट में रहता है, बियरिश मार्केट में, तो वहां पर इनके रेवेन्यू सीधा क्लियर कट अफेक्ट होंगे और वहां पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, 1059 पे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 1588 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई से अभी भी 30 से 40% डिस्काउंट पे ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। देखिए, मोतीलाल ओसवाल की अगर मैं बात करूं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जब तक बुल रन चल रहा है मेरे ख्याल से मोतीलाल ओसवाल अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। देखिए, आपको ये चीज समझनी होगी, अगर मार्केट में कोई ट्रेड ही नहीं करेगा तो वहां पे इनके रेवेन्यू जनरेट कैसे होंगे? अगर मार्केट में किसी लेवल पे अगर कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो कुछ होगा ही नहीं, तो उनको यहाँ पे रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? तो इसीलिए ये चीज आपको समझनी होगी। और अगर अभी आप देखोगे तो अभी जितने भी अकाउंट जिनके खुले हुए हैं तो वहां पे अगर 50 से 60% का इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब कोई ना कोई अकाउंट होल्डर कुछ ना कुछ कर रहा है, तो उनसे इनको ब्रोकरेज मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अच्छे से बिजनेस चल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बियरिश मार्केट में कोई भी यहाँ पे ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन अभी जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर वो सीधे वहां पे 50% कम होते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बुल रन से पूरा ब्रोकिंग फर्म का लेना देना है।
तो इसलिए हाँ, बाकी लॉन्ग टर्म अगर शॉर्ट टर्म व्यू की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़े अच्छे लेवल जहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए भी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जो क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स हैं वो यहाँ पे थोड़े डिसअपॉइंटिंग है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।